हमने पाकिस्तान बनाया उस वक्त हमारे पास 68 मेगावाट्स टोटल जनरेशन थी। आज 75, 76, 77 ईयर जितने भी हुए हमें अब हम माशाल्लाह 45,375 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आज हमारी जो यूटिलाइजेशन है या जिसे डिमांड कह सकते हैं आप, वो तकरीबन 30,000 उससे मेगावाट से कम है। तो आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। जब तक बिजली नहीं होगी इस मुल्क में, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आज आपके पास कुछ हज़ार मेगावाट बिजली फालतू है। आज अगर कोई भी एक किक स्टार्ट देना चाहता है इकॉनमी को, तो पावर सेक्टर स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद यू। गवर्नमेंट जब ये बिज़नेस करने की कोशिश कर रही है, ये उसका काम नहीं है, तो इसमें इनएफिशिएंसीज़ ऑन डेली बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं। गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं और वो क्या करते हैं कि इनएफिशिएंसीज़ को लाके पार्क कर देते हैं सर्कुलर डेट में। तो इस मॉडल के अंदर इनहेरेंट जो फ्लॉ है वो ये है कि इसके अंदर एफिशिएंसी को कोई रिवॉर्ड नहीं किया जाता और इनएफिशिएंसी को पनिश नहीं किया जाता। बिजली सारी की सारी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके आगे बेचता है, वही प्राइस को डिटरमिन करता है। नेपरा बीइंग द रेगुलेटर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो देखता है कि आपने किस टेक्नोलॉजी से बिजली ली। आपको पता है हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास थर्मल है जिसमें गैस भी है, RLNG है जिसमें फर्नेस ऑयल है, जिसमें इंपोर्टेड कोल है, लोकल कोल है। इसके अलावा आपके पास हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, फिर आपके पास ग्रीन एनर्जी है लाइक रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर है, विंड है, बगास है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है। लेते आप सबसे इलेक्ट्रॉन ही है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन किसी का इलेक्ट्रॉन बड़ा सस्ता है, किसी का इलेक्ट्रॉन बड़ा महंगा है। फिर हम एक कॉमन पूल में लेके आते हैं उसको और फिर एक डिटरमिन करते हैं कि एक हमारी कॉस्ट प्लस चार्जिंग क्या होनी चाहिए एंड कस्टमर को, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। ये सारे हमारे जो डिस्कोस के जो टैरिफ हैं वो रेवेन्यू बेस्ड हैं। नुकसान इसका सबसे बड़ा ये होता है कि चूँकि गवर्नमेंट ही पहले तो जनरेटर भी थी, गवर्नमेंट ही बायर है, गवर्नमेंट ही सेलर है, गवर्नमेंट ही डिस्कोस की ओनर है, गवर्नमेंट ही ट्रांसमिशन कंपनीज की ओनर है। तो इसके अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं वो सारी छुप जाती हैं। पाकिस्तान में सब कुछ गलत नहीं हो रहा। जब हमने वापडा को अनबंडल किया था उस वक्त हमने ख्वाब देखा था कि हम अपनी होल सेल मार्केट को ओपन अप करेंगे। फिर 2018 में नेपरा का जो अपडेटेड एक्ट आया या रिवाइज हुआ एक्ट, उसके अंदर लेजिस्लेटर्स ने हमें ये टास्क दिया कि हाँ वी गो अहेड विद फुल फोर्स ऑन CTBCM। और जो CTBCM का बेसिक इथॉस आप कह लें या उसका कॉन्सेप्ट है वो कि 1 मेगावाट से ऊपर जो बाइंग एंड सेलिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो प्राइवेट सेक्टर में होगी। तो CTBCM स्टैंड्स फॉर कंपैटिटिव ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बायलैटरल मार्केट। तो बायलैटरल का वर्ड जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट को अब आज़ाद कर रहे हैं कि जो वो ये काम करती थी कि बिजली लेके आती थी, फिर बिजली बनाती थी, ट्रांसमिट करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी, फिर पैसे इकट्ठे करते थे और नहीं हो पाते थे। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो बिज़नेस आपका काम नहीं है, ये हार्डकोर बिज़नेस है। अब ये ऐसे ही एक कमोडिटी है, जैसे आप कपड़े ख़रीदते हैं, जैसे आप बाकी और चीज़ें ख़रीदते हैं, ऐसे ही आप बिजली ख़रीदते हैं। और जितनी एफिशिएंटली आप बिजली को प्रोड्यूस करेंगे, जितना आप कंपैरेटिव होंगे, उतना आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगा। लोगों को आप सहूलत फराहम करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे कमर्शियल लेवल पे हो, चाहे इंडस्ट्री लेवल पे हो। आपकी इंडस्ट्री ने जाके दुनिया से कम्पीट करना है। अगर आज आप उसको 14-14 सेंट की बिजली देंगे, हाउ ऑन अर्थ दे आर गोइंग टू कम्पीट इन इंटरनेशनल एरिना, जब आपके कंपैरेटर्स इंडिया, बांग्लादेश 7 सेंट में बिजली दे रहे होंगे। अभी आपके पास सिंगल बायर सिंगल सेलर मॉडल है, फिर आपके पास मल्टी सेलर मल्टी बायर ऑप्शन आ जाएगी। ये है जी CTBCM। होगा ये कि जब आप चीपेस्ट एनर्जी की सोर्सिंग करेंगे और वो सोर्सिंग की पावर आपके पास होगी। अभी तो आपके पास कोई पावर नहीं है ना। आपके अगर आपने बिजली लेनी है फ़र्ज़ करें KE से, तो KE जो आपको रेट देगा आपको उसमें परचेज़ करनी होगी। अगर वो आपको 50 रुपये का देता है तो 50 रुपये में, वो 75 देता है 75, तो उस पर आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं ये पावर दे दूँ कि जाएँ आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ से मर्जी शॉपिंग करें और सस्ती तरीन बिजली लेके आएँ, तो नेचुरली आप बीइंग
साउंड माइंडेड बिजनेसमैन, यू विल गो फॉर द चीपेस्ट सोर्सिंग, और जो कि आपका लॉन्ग टर्म भी हो, अपनी रिस्क प्रोफाइल भी कम करने की कोशिश करेंगे, उसकी आप फाइनेंशियल मसल भी देखेंगे, उसकी बैंकेबिलिटी भी देखेंगे। तो जिस तरह प्राइवेट सेक्टर इवेल्युएट करता है या रिस्क मिटिगेशन करता है, वो सारा काम आप करेंगे साइंटिफिकली, और आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल गेट द बेस्ट सोर्सिंग अवेलेबल। उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आएगी, उससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो आई एम क्वाइट श्योर का प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट सारी इकोनॉमी में आएगा। हमारा बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। आपने अगर 50 मेगावाट का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो ही आपने एक तो कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, और दूसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है या आउटपुट का, तो जो ही वो प्लांट आपने कहा कि मुझे चाहिए, फर्स्ट करें डिस्पैच दिया, वो उसको अपने मीटर से गुजार के बस पे डाल देगा, तो आपके 50 मेगावाट सिक्योर हो गए। अब जिस जगह भी आप वहाँ हैं, वहाँ आपको 50 मेगावाट देना सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्योंकि उनके पास वहाँ जमा हो गए, जैसे बैंक काम करता है, आप बैंक में फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए जमा कराते हैं, क्या आपको कभी वही नोट 1 लाख रुपए के वापस मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। किसी और ने जमा कराए, मैंने जमा कराए, आपने निकलवाए, आपको वो मेरे नोट मिल गए। तो इसी तरह आपको 1 लाख रुपया चाहिए, इसी तरह हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे। डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि वो किस टेक्नोलॉजी से बने, मुल्क के किस हिस्से में बने। वो जब एक जैसे एक पानी का तालाब है, वहाँ 20 जगह से पानी आ रहा है, जब वो आ जाता है तो वो मिक्स हो जाता है। अब आप यू कांट मेक आउट कि आपको कौन सा पानी किस जगह से आया हुआ मिला। तो यही हमारा सेंट्रल पूल के अंदर भी होता है, लेकिन जब वो मीटर से गुजर गया तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो ये बिल्कुल ऑडिटेबल है और ये बिल्कुल आप समझें कि रिस्क फ्री ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी। हम अपने मुल्क की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करते हैं। हम अपने आर्च राइवल से बचने के लिए अपनी जो रेडीनेस है उसको इंश्योर करते हैं। हम मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट लेते हैं, आर्सनल लेते हैं, हम एमुनेशन लेते हैं, ताकि हम अपने लोगों को तैयार कर सकें हर वक्त एक जंग के लिए। वो जंग पता नहीं कभी होगी या नहीं होगी। एक जंग जो 24/7 पे हो रही है वो है हमारी इकोनॉमिक जंग। हम इससे बचेंगे तो हम अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकेंगे ना। आजकल फिज़िकल बाउंड्रीज़ की इम्पॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आजकल आपकी इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है या सर्वाइवल है, प्रॉस्पेरिटी तो बड़ी बाद में आती है, इज़ अ मस्ट। पावर सेक्टर, जैसे मैंने बार बार एम्फसाइज़ किया, इट शुड बी टेकन द मोस्ट सीरियसली, इसलिए कि ये आपको डिबोने के बिल्कुल करीब है। आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर ये सरवाइव नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके सारे जो इक्विपमेंट है वो धरे का धरा रह जाएगा अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करते। इसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस सेक्टर है। मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हो नहीं सकता। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर पाकिस्तान।